हेलो एवरीवन, इस चैनल पर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इस चैनल पर डेली आप लोगों को सुबह में 5:30 बजे एक नए टॉपिक पर आधारित वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हौसला मेरा बना रहे और मैं बहुत अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने ला सकूं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है घात एवं घातांक के नियम। यह टॉपिक कक्षा 8 और कक्षा 9 दोनों कक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समान रूप से लाभकारी है, उपयोगी है। और हालांकि घात और घातांक का नियम तो हर क्लास में आपको देखने को मिलेगा, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है, तो वे लोग भी देख सकते हैं और इस क्लास का आनंद ले सकते हैं, इससे बहुत नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक घात और घातांक। ठीक है, घात एवं घातांक, यह टॉपिक पहले हम लोग समझ लेते हैं। घात एवं घातांक ये क्या है? ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई राशि है a, कोई राशि है a और उसका पावर है n, उसका पावर है n। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का पावर जितना रहता है उतना बार उसको गुना किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग विस्तारित रूप में करके देखते हैं कि a का पावर n का मतलब a गुना a गुना a गुना और n बार, यानी n टाइम्स, माने n बार इसको हम लोग गुना कर सकते हैं। और ये जो a का पावर n है ना, a का पावर n जो है ना, तो a को हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, आधार यानी बेस कहेंगे, आधार यानी बेस कहेंगे। और ये जो n है ना, n को हम लोग घात कहेंगे यानी पावर कहेंगे। ठीक है, इसको n को क्या कहेंगे? घात यानी पावर कहेंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? a का घात n, a का घात n है, इसको यह पढ़ेंगे। ठीक है, या अंग्रेजी में कहेंगे a to the power n, a to the power n, ऐसे कर सकते हैं। कुछ घातांक के नियम होते हैं, उन नियमों को याद रखना बहुत जरूरी है और उन नियमों के द्वारा ही हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो घातांक के नियम से पहला नियम क्या है हम लोग को समझना है। देखिए, पहला नियम है कोई राशि हो, उसका पावर m हो और गुना में उसी राशि का पावर n, अर्थात दो समान राशि हो, गुना में हो लेकिन उनके पावर अलग अलग हो। दो समान राशि हो, गुना में हो, उनके पावर अलग अलग हो। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? उस राशि को लिख करके उसके पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यह पावर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का पावर 3 हो और गुना में 5 का पावर 4 हो, तो दोनों का आधार सेम है ना भाई, दोनों का आधार सेम है। तो आधार जब सेम है तो इसके पावर को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे। पावर को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे, यानी 5 का पावर 3 प्लस 4, यानी 5 का पावर 3 प्लस 4 कितना होता है? 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलिए, यह पहला नियम है घातांक। दूसरा नियम, अगर कोई राशि a हो और उसका पावर m हो और उसमें उसी राशि
से भाग देना है जिसका पावर n हो, तो इस घातांक का जो नियम है, मतलब यह घातांक का जो नियम है, इसमें हम लोग पावर को घटा देते हैं, यानी a का पावर हो जाएगा m माइनस n। देखिए गुना हो अगर हो तो प्लस करते हैं पावर में, भाग हो तो माइनस करते हैं पावर। इसी को ले लीजिए 5 का पावर 8 हो और भाग में 5 का पावर 3 हो, तो 5 का पावर कितना होगा, 8 में से 3 घटेगा, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह घातांक का दूसरा नियम है, ठीक है। आइए अब तीसरा नियम भी हम लोग समझ ही लेते हैं। तीसरा नियम ध्यान दीजिएगा, a का पावर m हो और उसका होल पावर n हो, यानी पावर का पावर है, ठीक है। a कोई राशि हो, उसका पावर m हो और उसका होल पावर n हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, राशि को तो लिखते हैं और उसके पावर को गुना में लिखते हैं, यानी पावर को पावर से गुना कर देते हैं। अर्थात 6 का पावर 2 हो और उसका होल पावर 3 हो। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए बच्चों, तो 6 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी 2 गुना 3 हो जाएगा, यानी 6 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या यानी राशि 4 हो, उसका पावर 3 हो और उसका होल पावर 4 हो, तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। यह घातांक का तीसरा नियम है। अब चौथा नियम समझ लीजिए। चौथा नियम क्या करता है, अगर कोई राशि हो, उसका पावर m हो और गुना में दूसरी राशि हो b, उसका पावर भी m हो, यानी देखिए यहाँ पे राशि चेंज हो गया, मतलब अलग अलग राशियों के पावर सेम हो और गुना में a कोई राशि हो, उसका पावर m गुना b कोई राशि हो, उसका भी पावर m हो, यानी देखिए यहाँ पे पावर दोनों सेम है। जब दोनों पावर सेम अगर हो जाए तो क्या करते हैं, दोनों राशियों को गुना करके, दोनों राशियों को क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं और उसका होल पावर m लिख देते हैं, होल पावर m लिख देते हैं। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया। अगर कोई संख्या देखिए ध्यान से, 2 का पावर 3 हो और गुना में 4 का पावर 3 हो, देखिए पावर सेम है, यहाँ पे पावर क्या है, सेम है, तो 2 में गुना करेंगे 4 से और उसका होल पावर 3 कर देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 का होल पावर 3 हो जाएगा। अब 8 का 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए पांचवा घातांक का नियम क्या करता है, a का पावर m हो और भाग में b का पावर भी m हो, a का पावर m और b का भी पावर m ही हो। यहाँ पे राशि अलग अलग है, पावर सेम है लेकिन भाग में है, तो इसको कैसे लिखते हैं, a भाग b का होल पावर m, या इसको अगर हम भिन्न के रूप में बदलना चाहें तो लिख सकते हैं a अपॉन b का होल पावर m, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये पांचवा हो गया। छठा नंबर देखिए, छठा नंबर में क्या कहता है, छठा नंबर में कहता क्या है कि अगर कोई राशि हो a, उसका पावर में 1 हो, -1 हो, तो 1 अपॉन a हो जाता है। सातवां क्या कहता है, अगर कोई राशि m हो, उसके पावर में -m हो, अगर कोई राशि a हो, उसके पावर में -m हो, तो a का ये हो जाता है आपका 1 अपॉन a का होल पावर m हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और देख लीजिए, 8 नंबर, यह क्या है, देखिए ध्यान से, a अपॉन b हो, मतलब a और a बटा b,
यह एक भिन्न हो और उसके पावर में माइनस m लगा हो, तो इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए इसको हम लोग पलट देते हैं, यानी b/a जब लिखेंगे हम लोग तो उसके पावर में केवल m लिखना होगा। पावर में क्या लिखना होगा? m लिखना होगा। यह 8 वो हो गया। अब देखिए 9 नंबर में देखिए, अगर a का पावर 0 हो जाए, मतलब कोई राशि हो, कोई भी राशि हो, या तो चर राशि हो या अचर राशि हो, कोई भी राशि हो, उसके पावर में अगर 0 लगा हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर होता है। यह था घातांक का नियम। ठीक है, यह नियम जो है क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के लिए समान रूप से उपयोगी है और आगे भी यह काम आने वाला चीज है। तो इसलिए इन सभी नियमों को खूब अच्छा तरह से समझ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और इसके आधार पर सवाल बनाने का प्रयत्न कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।